So hello students, this is Gurpal Singh. Good morning everyone, your accountancy and economics teacher. And in this video today we are going to discuss about the most important topic, retirement of a partner. What? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। हाँ जी दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की। ठीक है, and in this chapter we will understand how the share of retiring partner is adjusted, as well as how there will be treatment of died partners share। मतलब अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो किस तरह से ट्रीटमेंट होगा, अगर रिटायरमेंट हो रही है तो किस तरह से ट्रीटमेंट होगा। ओके, तो मैंने आपको स्क्रीन पे लगाई रखा है। आज का टॉपिक हमारा क्या है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आज बात करते हैं आगे रिटायरमेंट होता क्या है। ओके, तो एज यू स्क्रीन ऑन द स्क्रीन, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, पार्टनरशिप एज वी नो इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स टू कैरी ऑन लीगल बिजनेस। इट कैन बी फॉर्म्ड एट एनी टाइम व्हेन 2 और मोर पर्सन्स डिज़ायर। ठीक है, जब फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आज पार्टनरशिप के लिए कि पार्टनरशिप क्या होती है, जब कोई भी 2 पर्सन्स आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, और म्यूचुअल एग्रीड हो जाते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड पार्टनरशिप। वो क्या कहलाता है, पार्टनरशिप। दूसरे वर्ड्स में अगर हम लोग कहें तो पार्टनरशिप ऑलवेज एट विल ऑफ पार्टनर। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होती है, कभी भी पार्टनर की इच्छा के अनुसार ही होती है। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया पार्टनरशिप के बारे में। नाउ आगे देखते हैं, अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर टू बी क्रेडिटेड टू हिज पार्टनर। ठीक है, अब रिटायरमेंट होता क्या बेटा, जैसे एडमिशन हुआ था ना तो पार्टनर की फॉर्म पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूट होता है। ठीक है, तो इन द सेम वे वेन एवर पार्टनर इज रिटायरिंग देन देयर विल बी ऑल्सो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनर। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, कि पार्टनर जब रिटायर होता है तो उसको क्या क्या मिलता है। First of all, whatever credit balance of his capital account is standing, he will get his share of capital. उसके बाद में if any kind of current account is balance is standing, उसको वो मिल जाएगा। his share of goodwill का पैसा उसको मिल जाएगा। अगर कोई भी रिजर्व उसका फॉर्म में है तो उसको वो मिल जाएगा। ओके, उसके बाद में अगर रिवोल्यूशन में उसका प्रॉफिट और लॉस है वो भी मिलेगा। his share of profit up to the date of retirement। जब रिटायरमेंट हुई है तो बेटा उस डेट तक उसका जो भी प्रॉफिट का शेयर है वो भी उस पार्टनर को मिलेगा। ओके, एज वेल एज ही विल गेट इंटरेस्ट इन कैपिटल, हिज सैलरी, ओके, टिल द डेट ही इज़ वर्किंग इन द फर्म। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, अगर स्लाइड से समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन ओपन योर DK गोयल बुक। DK गोयल बुक में भी आपके दे रखा है ये चैप्टर 4 ओपन करिए, पेज नंबर 4.1 पर ही सारी चीज़ें ये आपको मिल जाएंगी। ठीक है, मैं रेफरेंस में DK गोयल बुक यूज़ कर रहा हूँ, तो जिसके पास बुक्स हैं प्लीज़ आप लोग बुक्स ओपन कर लीजिए साथ में, तो साथ साथ में देखते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ डिडक्शन फ्रॉम द अबव सम। अब पार्टनर को हमने क्या बात कर ली कि क्या क्या मिलेगा। ओके, बट ये भी तो है ना, उस पार्टनर को फॉर्म में कुछ ना कुछ पेमेंट भी करनी होगी। तो व्हाट आर द डिडक्शन, जो भी उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आइटम्स आएंगे, वो सारे आइटम्स कहाँ आएंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो डेबिट बैलेंस ऑफ हिज करंट अकाउंट, अगर किसी भी तरह का डेबिट बैलेंस उसके करंट अकाउंट का है तो वो डेबिट में आएगा। अगर उसका गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है, फर्म्स में गुडविल एग्जिस्ट कर रही है एसेट साइड में, ठीक है, डेबिट बैलेंस है तो दैट विल बी डिडक्टेड, एज वेल एज हिज शेयर ऑफ एकोमोडेटेड लॉसेस। अगर कोई लॉस है फर्म में तो लॉस भी माइनस होगा। ओके, हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवोल्यूशन फर्म में है, रिवोल्यूशन बना, रिवोल्यूशन में लॉस आया तो वो भी उसको देना पड़ेगा। ठीक है, अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट अगर कोई लॉस है तो वो भी उसके अकाउंट में डेबिट होगा। हिज ड्राइंग विल बी डेबिटेड, हिज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी डेबिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। तो दीज ऑल आर द आइटम्स। जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, जैसे पीछे एडमिशन में बना रहे थे, तो क्रेडिट साइड में कुछ आइटम जाते थे, कुछ डेबिट में। सारे जो आइटम डेबिट में आते थे दैट ऑल आर द डिडक्शंस ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, अब एडजस्टमेंट क्या होंगी जब रिटायरमेंट होती है पार्टनर की, मैंने भी बोला ना क्या क्या एडजस्टमेंट। तो सेम वे फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है जैसे एडमिशन में हो रही थी, उसी तरह से यहाँ पे भी फॉर्म क्या हो रही है बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। ओके, तो जो एडजस्टमेंट हमारे एडमिशन में होते थे सारे के सारे एडजस्टमेंट यहाँ भी होंगे। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहली एडजस्टमेंट हमने एडमिशन में भी यही पढ़ी थी। सेकंड देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, क्या है,
ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, तो ये भी हम लोगों ने लास्ट में पढ़ी थी, तो ये भी हो गई, ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, ये भी हम लोगों ने उधर पढ़ा था, ये भी हो जाएगा। उसके बाद में एक्यूमुलेटेड अनडिविडेंड प्रॉफिट का अगर है बुक्स में अपेयर है, उसका ट्रीटमेंट होगा, ये भी हो गया। उसके बाद मेथड ऑफ पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, किस तरह से रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करना है, ठीक है। फर्म्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपनी कैपिटल को एडजस्ट करके करेंगे या फिर पूरी फर्म की बेस पे, वॉट एवर एडजस्टमेंट जो भी तरीके होंगे मैं आपको समझाऊंगा आगे चल करके। और लास्ट में फिर रिटायरमेंट के टाइम में पार्टनर की कैपिटल की क्या क्या एडजस्टमेंट्स होनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी एडजस्टमेंट आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखते हैं कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा, ठीक है। क्या, हाउ वी विल कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, पहली बात, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है, देखिए, द रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज नोन एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। कि जो पार्टनर रिटायर हो गया वो तो चला हो गया, उसके रिटायर होने के बाद में जो पार्टनर्स बचे हैं तो जो उनका शेयर बचेगा वो क्या हो जाएगा, न्यू शेयर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे एडमिशन के टाइम में देवर सेक्रीफाइसिंग, बट इन द रिटायरमेंट रिमेनिंग पार्टनर्स विल गेन। कैसे गेन करेंगे, देखो, जो उनका पुराना शेयर है वो तो था ही था, साथ में जो रिटायर हुआ तो उसका बचा, उस रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर होगा वो भी तो ओल्ड पार्टनर में बटेगा ना बेटा। तो जो भी एक्वायर करा, उन्होंने गेन करा रिटायरिंग पार्टनर का शेयर एक दूसरे ने, वो क्या हो जाएगा, उनका शेयर का समेशन हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। तो न्यू शेयर ऑफ अ पार्टनर विल इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर्ड शेयर, ओके। अब देखिए गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, एज वी नो इन द चैप्टर 3 मैंने आपको बताया था, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, इन द सेम वे वी हैव टू डू द रेसिप्रोकल ऑफ दैट, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो को न्यू रेशियो से आपको माइनस कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो आ जाएगा, ओके। सो ये आप तो दोनों चीज़ें समझ में आ गई। न्यू रेशियो कैसे निकालना है, न्यू रेशियो में ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर ऐड कर दीजिए, एक्वायर को आप गेनिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ओके। नाउ नेक्स्ट ट्रीटमेंट है गुडविल का। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी न्यूमेरिकल भी लगवा के दिखा दूंगा, कैसे न्यू रेशियो निकलेगा, साथ में कैसे गुडविल का ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। अब देख लिए व्हाट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो देखते हैं पहली लाइन क्या लिखी हुई है, सी ऑन द स्क्रीन व्हाट इज रिटन हेयर कि द रिटायरिंग पार्टनर और डिक्रीज पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। देखिए जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसकी गुडविल तो रिमेनिंग पार्टनर लेंगे ना, तो उसका जितना भी पैसा है वो किसको मिल जाएगा, रिटायरिंग पार्टनर को। भाई शेयर तो ओल्ड को मिलेगा मतलब उसका बेनिफिट, बट उसके बदले उनको पेमेंट तो रिटायरिंग को करना होगा ना, तो वो मिलेगा उसको। तो गुडविल हैज़ बीन अर्नड बाय द फर्म विद एफर्ट्स ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, क्योंकि उसमें जब गुडविल बन रही थी तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका भी तो कॉन्ट्रीब्यूशन था ना, तो इसलिए उसको भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द फर्स्ट स्टेप, सी ऑन स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। मतलब रिटायरिंग पार्टनर को मिला करके जो भी एग्रीमेंट हुआ था पार्टनर्स का सबसे पहले, तो उसके अकॉर्डिंग गुडविल निकलेगी। फिर असर्टमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, दूसरे स्टेप पे वी हैव टू कैलकुलेट द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तीसरे स्टेप पे हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, और फिर उसके बाद में जर्नल एंट्री पास कर देनी है। बेटा जर्नल एंट्री शायद यहाँ नहीं लिखी हुई है, जर्नल एंट्री आपकी जस्ट जैसे हम लोग एडमिशन के टाइम में लिखते थे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, जी हाँ, वहाँ पे टू ओल्ड पार्टनर क्रेडिट कर रहे थे क्योंकि उनके पास से पेमेंट उनको देना पड़ रहा था, ठीक है, सॉरी पेमेंट उनको मिल रहा था, उनका शेयर आने वाला पार्टनर ले रहा था। अब यहाँ पे क्या है, जाने वाला पार्टनर दे रहा है और जो बचे हुए पार्टनर है उनका शेयर बढ़ रहा है, तो वो गेन कर रहे हैं। दैट इज़ वाई रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल वगैरह कुछ नहीं लिखना है आपको, सीधा सीधा आपको क्या लिख देना है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। अपनी बुक्स खोल लीजिए, बुक में है आपका रेफरेंस बुक DK गोयल, क्वेश्चन नंबर 1A। देखिए रीड करिए, मैंने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है। क्वेश्चन इज ABC आर पार्टनर्स, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 6:5:4। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ़ A रिटायर, B रिटायर एंड C रिटायर। ठीक है, तीनों अलग अलग केसेस हैं, तो चलिए आपको समझाता हूँ किस तरह से करना है। सी द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर वाज कितना था, जो पार्टनर्स थे उनका ओल्ड रेशियो कितना था, दैट वाज 6:5:4 ये था, ठीक है बेटा। अब इसमें से मान लो A रिटायर हो गया, कौन रिटायर हो गया, A, तो हमने A के शेयर को हटा दिया, कितना बचा, 5:4 बचा, तो इसी में न्यू पार्टनर जो है ना न्यू रेशियो को बांट लेंगे, तो 5:4 न्यू रेशियो हो जाएगा,
ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर केस टू कह रहा है बी रिटायर। बेटा जब बी रिटायर हो रहा है तो आप बी को हाइड कर दीजिए। बी को मैंने हटा दिया तो कितना बचा, ए और सी का जो शेयर बचा हुआ है वही उनका न्यू शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो 6:4 आपका न्यू रेशियो हो जाएगा किसका, ए और सी का। अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन गेनिंग के रेशियो के बारे में नहीं दे रखी है तो जो ओल्ड है मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स का जो शेयर बचा हुआ है ना जितना जितना वही उनका जो है आपका न्यू रेशियो हो जाएगा और साथ साथ में वही उनका गेनिंग रेशियो भी हो जाएगा। ठीक है, बताता हूँ आपको एक और न्यूमेरिकल लगा करके कि किस तरह से अगर गेनिंग अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है गेन करने की तो गेनिंग कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। अब बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क में लगाने हैं, ऑल आर सिमिलर एज। तो सी हियर इन द क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कितना है बेटा 7:5:3। अब इसमें देखो दोनों चीज़ें उसने कह दी हैं, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी, तीनों का गेनिंग भी निकालो और न्यू भी निकालो। ठीक है बेटा, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आई हैव रिटन हेयर एवरीथिंग, मैंने लिख लिया है यहाँ पे। ओल्ड रेशियो देखो यहाँ पे ओल्ड रेशियो जो है हमें किस में दे रखा है 7:5:8 का बी पार्ट है, सॉरी बेटा 8 का बी पार्ट करा है मैंने, ए नहीं, ए छोड़ दिया, ए इजी था, बी वाला करा है। देखो XYZ पार्टनर्स थे, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट था कि इनका शेयर जो है ना वो प्रोपोर्शन में दे रखा है। ये देखिए दिस वॉज गिवन इन द प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट इट बाई टेकिंग एलसीएम, मैंने सभी का एलसीएम ले लिया, तो द रेशियो बिकम्स 5:3:2। ठीक है, अब देखिए तो इनका ओल्डर रेशियो कितना हो गया बेटा 5:3:2। ना केस वन इज सेइंग एक्स डाइस, भाई डेथ हो जाए या रिटायरमेंट हो जाए आपको सेम ट्रीटमेंट करना है, कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, बस पेमेंट के बारे में थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट है, वो जब कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, बाकी रेस्ट ऑल द थिंग्स विल बी सिमिलर। ओके, सो नाउ हियर 5:3 हो गया। अब एक्स की डेथ हो गई, यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ फर्दर इन्फॉर्मेशन, कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो ए की डेथ हुई तो बचा कौन, कौन बच गया, बी और सी ही तो बचे बेटा। अगर ए की डेथ हो गई है, किसकी डेथ हो गई है, ए की, कितना बचा 3:2 बचा ना, कितना बचा भाई, ए की डेथ हो गई, मान लो किसकी डेथ हो गई है, ए की, तो ए हटा दो, कितना बचा 3:2 बच रहा है ये, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा न्यू रेशियो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो। द सेम वे इट विल बी गेनिंग रेशियो। ठीक है, जब मैंने क्या कहा कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उन्हीं का जो बचा हुआ शेयर है वही उनका न्यू शेयर होगा, वही उनका गेनिंग रेशियो होगा, अनटिल द फर्दर इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन। ठीक है, सेम केस बी में भी ऐसे ही हो जाएगा। देखो उसमें वाई की डेथ हो गई, जब वाई की डेथ हो गई है तो एक्स वाई के शेयर को दबा दो, एक्स और जो जेड है उनका शेयर लिख दीजिए, 5/2 लिख दिया। द सेम विल बी देयर न्यू रेशियो, सेम विल बी देयर गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये तो समझ में आ गया है। अब चलो आगे बात करते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट, क्योंकि मैंने बोला था ना गुडविल का ट्रीटमेंट ये आपको समझाऊंगा। तो सी इन द गुडविल ट्रीटमेंट क्वेश्चन इज सेइंग LMNR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ in 4:3:2, M retire and the goodwill is valued at 1,08,000. No goodwill account appears as yet in the firm. L and L share will be in future of 5:3। ठीक है बेटा, तो देखिए स्टेप 1 पे तो हमें क्या करना था, असर्टमेंट करना था गुडविल का, देन स्टेप 2 पे क्या करना था उसके शेयर का। तो फर्म ने गुडविल की असर्टमेंट तो कर दे रखी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री की जगह छोड़ के वी विल लीव द प्लेस फॉर जर्नल एंट्री, इतनी जगह आप छोड़ दीजिए। उसके बाद नीचे से देखिए लिखेंगे हम लोग ओल्ड रेशियो 4:3:2 है, 4:3:2। नाउ फर्म्स गुडविल वॉज गिवन, दैट्स वाई डायरेक्टली वी हैव टू कैलकुलेट एम्स शेयर ऑफ गुडविल। सो एम्स शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 1,08,000 इंटू 3/9। देखिए 4:3:2 है ना, तो इसमें से अगर हम वाई को उठाएंगे इसको, ठीक है, ये जो बीच का शेयर दे रखा है तो कितना हो जाएगा 3/9 होगा, 1/8 का 3/9 से करा तो देन इट विल बी 36,000। नाउ ऑन द स्टेप 4 स्टेप 3 वी हैव टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो भी मैंने निकाल दिया। ओल्ड रेशियो मेरे पास दे रखा था कितना 5:3। ठीक है, और उसके बाद में सॉरी ओल्ड रेशियो 4:3 दे रखा है, न्यू दे रखा है 5:3। एम रिटायर हो रहा है तो एल का शेयर निकालेंगे बेटा, किसका निकालेंगे, एल का। ठीक है, किसका निकालेंगे, एल का शेयर निकाला जाएगा। तो जब एल का शेयर आएगा, देखो ओल्ड कितना है
सॉरी न्यू कितना है 5/8, ओल्ड कितना है 4/9, माइनस कर दिया तो आपका कितना आ गया 13:12 आ गया। कितना आ गया 13:12 आ गया। ओके, इन द सेम वे आई हैव कैलकुलेट एनस गेनिंग शेयर। एन का देख लीजिए 3/8 वॉज द न्यू शेयर ऑफ न्यू, उसका न्यू शेयर है। ठीक है, ये क्या है उसका न्यू शेयर है। ठीक है, और उसके बाद में 2/9 is old share, that's why I have calculated 11/72 n का शेयर आ जाएगा। अब दो जो रेशियो बनेगा 13:11, दिस विल बी आर गेनिंग रेशियो, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा गेनिंग रेशियो हो जाएगा। सो इन दिस गेनिंग रेशियो वी विल पास जर्नल एंट्री। मैंने क्या कहा था ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने डेबिट कर दिया एक्स, एल कैपिटल डेबिट, एन कैपिटल डेबिट, एम वाज रिटायरिंग, सो एम को हमने क्या कर दिया यहाँ पे ये देखिए क्रेडिट कर दिया। ओके, तो एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो में बांट दिया। एल का निकालोगे आप तो 36 इंटू आप कर देंगे कितना 13/12। ठीक है, सॉरी 13/12 नहीं करेंगे, यहाँ पे होगा आपका 13 14 24। ठीक है, तो जब 24 से करा आपने 36,000 को, तो यू विल गेट फॉर एल 24,000 एंड फॉर एन 12,000। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मैंने कर दी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और अगर इसी तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, एंड इन द होमवर्क यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू स्टूडेंट।